नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द रोज के स्पीकर पे। तो जैसे कि आज तारीख है 26 मई और मैंने कहा था कि 26 मई को जो है बर्गर किंग का रिजल्ट जो है पेश होने वाले थे। तो यहाँ पर नंबर पेश हो गए हैं। अगर नंबरों की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहे हैं। पर अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए बर्गर किंग की, तो वहाँ पर जो है 3 साढ़े 3 रुपये की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। करीब 2.13% की यहाँ पर जंप है, हम परसेंट अगर कैलकुलेट करें तो अगर पिछले एक महीने की बात की जाए यहाँ पर, तो पिछले एक महीने में करीब 16 रुपये का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। सॉरी 26 रुपये का यहाँ पर जंप देखने को मिला है, क्योंकि जो प्राइस था एक महीने पहले अगर देखा जाए तो वो करीब 130 रुपये चल रहा था, जो कि अगर फिलहाल अभी करंट प्राइस देखा जाए तो 156 रुपये है। मतलब कि 26 रुपये की जंप। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों की ये आस थी कि इस बार का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा और कुछ तो ग्रोथ देखने को मिलेगी बर्गर किंग में, क्योंकि बर्गर किंग भी एक फूड सेक्टर का ही पार्ट है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे, जो कि इनकी फ्रेंचाइजी हमें इंडिया में फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी 2014 में। तो 2014 से जो है बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। साथ में 2020 में जब इसका आईपीओ आया, 2021 में फाइनली लॉन्च हुआ इसका आईपीओ, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी एक आशा थी कि बर्गर किंग जो है अब अपना जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा और वहाँ से जो है एक अच्छा रिवेन्यू हमें जनरेट होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर पिछले 3 4 साल की बात की जाए तो वहाँ पर रिवेन्यू काफ़ी अच्छे जनरेट कर पा रहा था, पर उस टाइप का जो मार्जिन्स देखे जाएँ अगर प्रॉफिट के, तो वहाँ पर जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसकी एक वजह थी कि इंडिया में ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया था इनका बिजनेस, जिसकी वजह से इनकी रिवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ा। और आईपीओ लॉन्च करने के बाद एक आस जगी थी कि नहीं, आईपीओ लॉन्च हो गया है, उनको परफेक्ट फंडिंग मिल चुकी है, तो अब जाके जो है उनके रेस्टोरेंट बिजनेस में जो है एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। पर वहीं पर फिर लॉकडाउन का जो है पिछले एक साल से पंगा पड़ा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी बर्गर किंग को सफ़र करना पड़ रहा है। तो हालांकि अगर पूरे अगर पेंडेमिक की बात की जाए तो यहाँ जब तक पेंडेमिक चलेगा बर्गर किंग और डोमिनोज जैसे बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क देखने को मिल सकता है। जैसे इनका कि काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, जैसे बर्गर किंग या डोमिनोज की बात की जाए, पिज़्ज़ा हट की बात की जाए, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स हो रही हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। पर फिर भी अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो रिज़ल्ट वैसे ही आएंगे जैसे कि बिज़नेस इनका चल रहा है इस टाइम पर साथ में अगर फ्यूचर की बात की जाए तो वहाँ पर रिज़ल्ट से हम कुछ अलग से एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नंबर्स पर और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे नंबर्स जो है बर्गर किंग ने जो है क्वार्टर 4 के दिए हैं, और साथ में एयरों ने कंपैरिजन भी करेंगे 2020 और 2021 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप या तो जीरोधा पर करवा सकते हैं या अपस्टॉक पर करवा सकते हैं, दोनों ही लीडिंग इंडिया के जो है ब्रोकरेज फर्म्स हैं। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें रकम लिखी हुई है वो इन मिलियंस रुपए लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हम यहाँ पर कंपेयर कर सकेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले रिवेन्यू पोर्शन पे और देखते हैं कि कुल कितना रिवेन्यू मिला है और कितनी कितनी टोटल इनकम हुई है इस साल के दरमियान और इस क्वार्टर 4 में। तो यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, मतलब क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की बात की जाए 2021 के, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि 1758 करोड़ सॉरी मिलियन का जो था पिछली बार जो था क्वार्टर 3 में देखा गया था आंकड़ा, जो कि इस बार क्वार्टर 4 में बढ़ के जो है 1994 मिलियन तक जो है जा पहुंचा। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर क्वार्टर 4 को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 1929 और 1994 लगभग सेम, हम कह सकते हैं कि लगभग सेम है पिछले साल की तरह आंकड़ा। पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो वहाँ पर जो है आंकड़े में जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 3 4 के चारों के नंबर एक साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पर जो है पूरे साल के दरमियान जो है ये आंकड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करेंगे 2020 की, तो 2020 में 8,468 का जो आंकड़ा था वो कम हो गया, 2021 में जो है 5,229 का आंकड़ा पहुंच गया। तो यहाँ पर करीब हमें 3,000 मिलियन की जो है ये कमी महसूस हो रही है रेवेन्यू में, नेट इनकम में। ठीक है। तो देखा जाए तो नेट इनकम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है इस पैंडेमिक में, अगर बर्गर किंग की बात की जाए तो चलिए चलते हैं अब एक्सपेंसेस पर और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है। तो यहीं पर इसके नीचे जो है एक्सपेंसेस का जो है हम कह सकते हैं कि पोर्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 2020 और 2021 में जो मेन फासला वो ये है कि 2020 का जो ईयर था वहाँ पर हमें पैंडेमिक देखने को नहीं मिल रहा था, और जो 2021 का ईयर है, क्योंकि पिछले साल से हमें पैंडेमिक देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बार जो है लॉकडाउन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट जो है 2021 में पड़ा है, तो इसलिए हम ईयर ऑन ईयर बेसिस को जल्दी से जो है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी को देखे गए हैं पिछले साल जो थे 9,190 मिलियन के देखे गए थे, जो कि इस साल जो है कम हो गए
सॉरी 6,891 मिलियन के जो है हो गए, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू भी कम है, तो सीधी सी बात है कि उनके रेस्टेंसेस भी कम हो जाएंगे। पर वहीं पर अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात की जाए तो वहाँ से जो है मेन हम डिफरेंस समझ सकते हैं, क्योंकि मेन बिजनेस उनका रेस्टोरेंट का है, तो सबसे ज़्यादा जो है कॉस्ट होगी वो मटीरियल की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3,000 मिलियन के जो है पिछले साल के जो मटीरियल की कंजप्शन हुई थी, जो कि इस बार जो है कम होकर 1756 मिलियन रुपीज़ की जो है कंजप्शन हुई है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सपेंडिचर कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ओवरऑल रेवेन्यू में जो है कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो है इनका मेन बिजनेस ही नहीं हो पाया है 2021 के टर्म में, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है इनबैलेंस है, इसको हम कह सकते हैं। तो साथ में अगर चलते हैं कि लॉस कितना हुआ है, तो टैक्स से पहले का लॉस अगर कैलकुलेट करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 765 मिलियन का जो था 2020 में लॉस हुआ था, क्योंकि 2020, 19, 18, 17, 4-5 साल से लगातार जो है लॉस में चल रही है बर्गर किंग, क्योंकि वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो। जब उनका आईपीओ लॉन्च होता है तब वहाँ पे ऑलरेडी पैंडेमिक चल रहा होता है, तो फिर उसका भी जो है खासा फर्क नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बार का जो लॉस है वो पिछले बार से भी ज़्यादा है, करीब यहाँ पर हम कह सकते हैं 130% का ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। सॉरी, डबल से भी ज़्यादा है, तो सात हम कह सकते हैं कि ये कोई 250-300% का जो है लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इस बार का लॉस है वो है 1,740 मिलियन रुपीज़ का। तो पिछले बार जो था 765 मिलियन का था, वो जो इस बार बढ़ के जो लॉस हो गया वो हो गया है 1,740 मिलियन। तो जो ये फ़र्क है लॉस में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि एयर के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ में अगर यहाँ से टैक्स वगैरह निकाल दिए, अगर नेट लॉस की बात की जाए पीरियड की, तो आप देख सकते हो कि नेट लॉस जो है पीरियड का जो सेम है 765 और 740, क्योंकि यहाँ पर टैक्स कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, तो यहाँ पर ना करंट टैक्स और ना डेफर्ड टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि इसका रिफ्लेक्शन हमें जो है अर्निंग पर शेयर पर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो वो जो पिछले साल थी वो थी -2.87 रुपीज़, जो कि इस साल और कम होकर जो हो गई है -5.47। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर में भी जो है उतनी प्रपोर्शन में, जितने प्रपोर्शन में लॉस हुआ है उतनी प्रपोर्शन में जो है अर्निंग पर शेयर में भी डिक्रीमेंट जो है देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पर एक और टर्म देखने वाली करंट एसेट। ठीक है, तो करंट एसेट अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट एसेट का जो प्रोपोर्शन है वहाँ पर सेम, जो इन्वेंट्रीज है वहाँ पर हमें सेम देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है कुछ आंकड़े जो है पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अगर वहीं इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 185 जो है पिछला आंकड़ा था, जो कि इस साल जो है बढ़ के 1,242 मिलियन तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने की वजह ये भी थी कि वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को यहाँ पर से निकाल के जो है इन्वेस्टमेंट में लगा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक, जब तक ये पैंडेमिक अपने हाई लेवल पर है तब तक वो कुछ जो है अपना ऑपरेशनल जो भी कॉस्ट लगने वाला है उसको वो बचा के जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ डाल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में उस टाइम की जो है तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। साथ में कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो पिछले बार से जो है कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, जो कि 40 मिलियन थी पिछले बार, तो वो जो है इस बार के जो है 250 मिलियन के आसपास जो है हमें देखने को मिल रही है। साथ में अगर बैंक बैलेंस की बात की जाए तो वो भी पिछले साल के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि 240 मिलियन का पिछली बार देखने को मिल रहा था। तो बैंक बैलेंस भी सुधार हुआ है और 1912 मिलियन का जो है इस बार का आंकड़ा है। तो यहाँ पर करंट एसेट में हमें कह सकते हैं कि थोड़ी सी हमें अच्छी पोजीशनिंग देखने को मिल रही है बर्गर किंग में। बर्गर की अगर और ऑल ओवर की बात की जाए, क्योंकि इसमें उनकी जितनी प्रॉपर्टी रेंट पर है उनका रेंट तो ज़्यादा है, पर वो भी एक टाइप का लॉस हो रहा है उनको, क्योंकि इस टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद हैं, पर रेंट उनका जो है उनका पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी रेंट और नॉन करंट एसेट्स में जो रेंटल इनकम है वो तो उनको देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है उनकी ऑल ओवर अगर एसेट्स की अगर बात की जाए तो बर्गर किंग का जो अब बिजनेस है वो थोड़ा सा अपने मॉडल को चेंज करने वाला है, रेस्टोरेंट से डिलीवरी पर जो है जाने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए पिछले एनुअल रिपोर्ट की तो वहाँ पर उन्होंने बर्गर किंग ने जो है साफ साफ कहा था कि जो उनका अब फोकस है वो डिलीवरी पर ज़्यादा है। अगर डाइनिंग इन की माने तो डाइनिंग इन को अब वो कम करना चाहते हैं उस स्पेस को, और वहाँ पर जो है डिलीवरी को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिलीवरी का जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया, अगर जोमेटो की बात की जाए या स्विगी की बात की जाए या ऊबर ईट्स की बात की जाए, तो वहाँ पर जो है एक जो पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, उस ग्रोथ का फ़ायदा अगर बर्गर किंग को उठाना है तो उसको जो है अपना जो है बिजनेस वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा डिलीवरी पर। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिलीवरी में फोकस होने वाला है बर्गर किंग का। तो हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है डिलीवरी से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बर्गर किंग। पर यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर थर्ड पार्टी डिलीवरी करता है या कोई खुद ही करता है डोमिनोज की तरह, जैसे डोमिनोज अपनी डिलीवरी खुद करता है, तो वहाँ पर अपनी देखने वाली बात है कि बर्गर किंग क्या अपनी डिलीवरी खुद करेगा या किसी थर्ड पार्टी जोमेटो या स्विगी से करवाएगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा बर्गर किंग के लिए, क्योंकि बर्गर किंग का अभी 5-7 साल पुराना बिजनेस है और
खासकर डिलीवरी बिजनेस जो है, जो मॉडल जो अपनाने जा रहा है बर्गर किंग, ये काफ़ी ज़्यादा नया है उसके लिए। अगर बात की जाए डोमिनोज़ की, तो उनके लिए जो फर्स्टली उन्होंने स्टार्ट ही किया था डिलीवरी के लिए, क्योंकि उनका जो स्पेस है, अगर स्टोर का स्पेस की बात की जाए तो उस स्पेस को कम करके जो ऑल ओवर जो जितना भी रेवेन्यू, जितनी सेल्स हैं वो डिलीवरी के थ्रू ही कर देंगे, तो जिसकी वजह से उनका जो स्पेस है वो कम होगा। अब पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ में दोनों में एक ही फ़र्क यही है कि डोमिनोज़ का अगर आप स्पेस देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस में जो है डोमिनोज़ का जो स्टोर चल रहा होता है, वहीं पर पिज़्ज़ा हट का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसी का कारण ये है कि जो पिज़्ज़ा हट है वो डिलीवरी पर कम फोकस करता है और जो डोमिनोज़ है वो डिलीवरी पर ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा हट का रेवेन्यू की अगर बात की जाए या सेल्स की बात की जाए तो वो डोमिनोज़ से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अब बात करते हैं कि आखिर लॉस कब तक जो है बर्गर किंग सहता रहेगा। तो बात करते हैं इंडिया में कोविड सिचुएशन की, तो सेकंड वेव अभी फ़िलहाल जो है वीक पड़ रही है और कहीं पर नहीं भी पड़ रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में देखने को मिल रही है। कहीं पर ये एकदम पीक पर अभी नहीं पहुंची और कहीं पर ये पीक पर जाकर जो है अब कम हो रही है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी अगर ओवरऑल इंडिया के ग्राफ को देखा जाए तो अभी अनसर्टेनिटी ये है कि जो है सेकंड वेव कब खत्म होगी और वहाँ से थर्ड वेव जनरेट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि थर्ड लॉकडाउन हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर 1 डेढ़ साल या 2 साल तक जो है बर्गर किंग काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहने वाला है। इन मिडवे अगर रेस्टोरेंट लॉकडाउन खुल जाते हैं और पैंडमिक से काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की पोजीशन है वो ठीक हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रेस्टोरेंट बिजनेस है उनको एक स्कोप मिल सकता है कि नहीं, हम अब सेल कर सकते हैं। तो बात की जाए 2 साल के टर्म की, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है अभी भी बर्गर किंग में। डोमिनोज़ का बिजनेस अभी भी थोड़ा सा इस पैंडेमिक में अभी भी सही है बर्गर किंग से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिलीवरी पर फोकस कर रहा है। तो वहाँ पर जो है एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है हमें डोमिनोज़ में। अगर उस प्लस पॉइंट का फ़ायदा बर्गर किंग को उठाना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिलीवरी पर फोकस करना पड़ेगा और अपने स्टोर स्पेस को जहाँ जो है वो कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी लीज लाइबिलिटी भी कम होगी और इन फ्यूचर जो है बिजनेस ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी उसकी। अगर बाई चांस थर्ड पार्टी से भी अगर वो डिलीवरी करवाता है तो उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि उसका जो है चार्ज वो अपने कस्टमर से ले सकता है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो बर्गर किंग अगर इन 3 4 अगर पॉइंट्स पर अच्छा काम करता है तो इन फ्यूचर जो है 3 से 4 साल में उसका बिजनेस ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। नेगेटिव से पॉजिटिव में आ सकता है, उसका रिजल्ट लॉस से पॉजिटिव प्रॉफिट में आ सकती है बर्गर किंग। पर अगर इन 3 4 पॉइंट पर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करे तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये थोड़ी सी एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।